हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन मास यानी सावन का महीना भाद्रम 20 में अध्याय में त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि के किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन है। इस अध्याय में भगवान शिव कामदेव का 16 उपचारों से पूजन करने और त्रयोदशी तिथि का विशेष रूप से अशोक, मालती, कमल, कोसु, बकुल जैसे सुगंधित पुष्पों, लाल अक्षत, पीले चंदन और अन्य सुगंधित पदार्थों से पूजन करने का विधान बताते हैं। श्रावण मास के 20वें अध्याय में त्रयोदशी तिथि को कामदेव का 16 उपचारों से पूजन करने और चतुर्दशी तिथि को भी इसी प्रकार पूजन करने का विधान बताया गया है। इस पूजन में सुगंधित पुष्पों से पूजा की जाती है। यह भी बताया कि इस व्रत को करने से व्यक्ति कैलाश लोक को प्राप्त होता है। वह यह अध्याय स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में वर्णित है। सावन मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कर्तों का वर्णन बताते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कर्तव्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवता का प्रिय कमल, कोशुभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल यानी पान में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल के बीज के छोटे छोटे टुकड़े तथा सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रस्म तांबूल शंभासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करे और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करे। इसके बाद उनके नाम से प्रार्थना करे, जो इस प्रकार है। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कदरप, अनंग, मनमथ, माद, काम, तम संभूत, जसकेतु और मनोभाव कस्तूरी विशेष शोभित, जिनका वक्षतल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प धनवन, हे शंभासुर के शत्रु, हे कुसमेश, हे रतिपति, हे मकर ध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, हे देवता की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात का अपना मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपकी अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिव जी के से विरोध कर सकता है? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा मन महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मल्लगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरु से सुवस्थित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र है, वह आप ही हैं। सतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र हैं। ये जगत की सृष्टि के कारण जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक चलने वाला, मरम स्थल को छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि
वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान शोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थों का भी दर्शन मात्र से ही शुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से पार्वती की ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामास्त हो गए। विष्णु जी वृंदा में अनुक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण ऐस पर तय हो गए। हेमानंद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक करने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं, अतः हे भगवान, इसे की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति के मार्ग के विषाक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निर्वर्ती मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हटा लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि को जो शुभ कार्य करता है उसे मैंने कह दिया है। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन न किया जाया हो तो चतुर्दशी तिथि के दिन पवित्र दान कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्र अर्पण करना चाहिए। इस पवित्र को दान कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्र विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, अगम तथा जावाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प में इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 तथा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल के और 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। तिथि विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक को प्राप्त होता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया है, अब और क्या सुनना चाहते हैं। 20वां अध्याय संपूर्णम। सावन का यह महीना बहुत ही पवित्र और पावन माना गया है। इस महीने में हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तथा ध्यान करना चाहिए और सावन के महीने में यह बहुत ही अच्छा रहता है। सावन में जरूरतमंदों को दान करना भी आपको भगवान शिव की कृपा का पात्र बना सकता है। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।